हाँ भाई, प्रश्न नंबर अपना 17 तक कंप्लीट हो गया था और मैंने सूत्र भी दिखाए थे कल कि त्रिकोणमिति के सूत्र लिखे थे, पर 23 लिखे थे, 22 पूरे 22 थे, 23 थे, 22 23 थे, 23 सूत्र लिखे थे अपन। उन सूत्रों को भाई 2-3 बार और लिखना, मैं लिखवा दूंगा यार। प्रश्न नंबर 18 चलेगा। प्रश्न नंबर 18 काम में, प्रश्न नंबर 18 में काम में आएंगे सूत्र। तो प्रश्न नंबर 18 में अपने को ए दे रखा है और ये सिद्ध करना है कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ये अपने को प्रूव करना है। तो एलएचएस ले लिया मैंने, एलएचएस है आई प्लस ए। आई का मान क्या है प्रश्न में बोला इसने, आई क्या है, आई है कोटि 2 का एक तत्समक आयु है, कोटि 2 का एक तत्समक आयु है। तो आई बराबर क्या लिखेंगे अपन, तत्समक आयु लिखेंगे 1 0 0 1 और ए क्या लिखेंगे, ए की जगह ए का मान क्या है अपने पास वो लिख दो 0 माइनस 10 एल्फा बाई 2 और 10 एल्फा बाई 2 0। हल करेंगे इसको, एक में 0 जोड़ोगे एक आएगा, 0 में माइनस 10 एल्फा बाई 2 जोड़ोगे तो माइनस का 10 एल्फा बाई 2 ही आएगा और 10 एल्फा बाई 2 वैसा का वैसा और 0 में 10 एल्फा बाई 2 जुड़ेगा तो 10 एल्फा बाई 2 ही आएगा और 1 एक में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा। ये अपने पास एलएचएस का मान आ गया, बाएं पक्ष का मान आ गया। ये मान सेम दाएं पक्ष का अपन निकालेंगे। दाएं पक्ष लेंगे, आरएचएस बराबर क्या है, आई माइनस ए इंटू में क्या है कोस एल्फा माइनस में साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये आरएचएस है। अब इसको सोल्व करेंगे और इससे एलएचएस के बराबर लाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। आई की जगह है, आई का मान रखेंगे और माइनस में ए लगाएंगे तो आई माइनस ए जो है वो ए की जगह ए का मान रखेंगे तो आई क्या है अपने पास, आई है 0। आई जो है वो क्या होता है, तत्समक आयु होता है। कितने कोटि का बताया था प्रश्न में, 2 कोटि का बताया था। तो 2 कोटि का 1 0 0 1 और ये है माइनस में ए लगा दो यहाँ, ए क्या है, ए है 0 माइनस में 10 एल्फा बाई 2 और 10 एल्फा बाई 2 और 0 कोस एल्फा बाई 2 माइनस साइन एल्फा बाई 2 साइन एल्फा ए और कोस एल्फा और यहाँ माइनस करेंगे इनमें से तो यहाँ पर कोष्टक जरूर लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट जरूर आएगा, इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना यहाँ ऐसे और यहाँ माइनस कर देना। यहाँ आ जाएगा कोस एल्फा और यहाँ आएगा साइन एल्फा और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में माइनस करो। अब इसमें से माइनस अपने को करना है, हाँ भी माइनस करिए इसको, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 0 घटाओ 0 में से माइनस और माइनस क्या आएगा, ये 10 एल्फा बाई 2 आएगा, 0 माइनस तो माइनस का 10 एल्फा बाई 2 और 1 में से 0 घटाओ 1 आएगा और ये सेम है कोस एल्फा माइनस में साइन एल्फा और कोस एल्फा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे अपन, गुणा करने का तरीका आप जानते हो,
मैंने एलएसएस लिया है, एलएसएस को हल कर लिया, एलएसएस का ये आ गया, आरएचएस लिया है और आरएचएस 0 कर लेंगे, 0 आएगा 1 माइनस 0 माइनस का आएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 यहाँ 1 आएगा। सही बात, देख लो भी एक कोष्ठक लगाया मैंने, ध्यान देना ये बड़े कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक मत लगाना, यहाँ छोटा ही लगाएंगे। या तो आप डायरेक्ट i माइनस a का मान ये रख दो, डायरेक्ट भी रख सकते हो। ये क्या हो रहा है, i और a का क्या हो रहा है प्लस, और यहाँ पर i और a का क्या कर दोगे माइनस, डायरेक्ट भी रख सकते हो। i क्या है, i के लिए अलग से रख दूं मैं, अब वैसे जानते हैं i बराबर है ना, i होता है दो कोटि का भी होता है, 3 कोटि का भी होता है, लेकिन प्रश्न में 2 कोटि का बोल रहा है इसमें। i बराबर, i क्या होता है 2 कोटि का तत्समक आयु है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए इसका संकेत i होता है ना, पहले क्लास में देखा था, खूब सारा आएगा। अब इन दोनों को गुणा करो भाई, बताओ गुणा करिए, एक को किन से गुणा करोगे, कोस से, क्या आएगा कोस अल्फा, ध्यान से सुन लेना, R1 को C1 से गुणा करना है, एक को कोस अल्फा ठीक है, tan अल्फा बाई 2 को sin अल्फा से, प्लस आएगा बीच में, प्लस tan अल्फा बाई 2 और साथ में sin अल्फा, इसका काम हो चुका भाई। R1 को गुणा कर दिया मैंने C1 से, अब मैं गुणा करूंगा R1 को C2 से, करो 1 को माइनस sin अल्फा तो माइनस में sin अल्फा से, ठीक है, tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बीच में आएगा प्लस, तो tan अल्फा बाई 2 और बट्टा इसके साथ आएगा, cos अल्फा, ठीक है। अब इधर कितना आएगा, अब बताओ, तो अपने R1 को C1 से गुणा भी कर लिया मैंने, R1 को C2 से गुणा भी कर लिया, अब मैं R2 को लूंगा, R2 को पहले किससे करूंगा C1 से, माइनस tan अल्फा बाई 2 को cos अल्फा से, तो माइनस का sin अल्फा, चाहे वो लिख दो पहले, माइनस का tan अल्फा बाई 2 और साथ में cos अल्फा, हो गया। आगे 1 को गुणा करूंगा sin अल्फा तो प्लस का sin अल्फा, R2 को C1 से गुणा कर दिया है भाई, ध्यान से सुनना अंकित, R2 को C2 से गुणा करो, माइनस tan अल्फा को sin अल्फा, माइनस माइनस प्लस sin अल्फा, कैसे लिख दो चाहे आगे भी, जो तुमको दिक्कत नहीं है ना, गुणा में 1 को cos अल्फा से प्लस का cos अल्फा, ये गुणा मैंने कर दिया। आगे चलेंगे पर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एलएसएस मैंने लिया है, एलएसएस का मान ये निकल गया ना, एल इसको ये छोड़ दिया मैंने, दोनों प्रूव करना है। आई क्या होता है, आई होता है प्रश्न में लिखा हुआ है 2 कोटि का तत्समक आयु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आगे अपन इसको सोल्व करेंगे, यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत है तो ऐड कर लो यहाँ तक। तो चलिए आगे, कोस अल्फा तो सेम है, कोस अल्फा तो सेम है, इसमें तो कुछ करना है नहीं, प्लस tan अल्फा बाई 2 की जगह, tan अल्फा बाई 2 की जगह sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 इससे लिख देना, ये आपकी नहीं है बट्टे में ऐसा होता है अल्फा बाई 2, ध्यान, ठीक है। नीचे लिख रहा हूँ cos अल्फा बाई 2, ध्यान से समझो, बड़ा प्रश्न है थोड़ा। sin अल्फा वैसा वैसा है यहाँ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलो, माइनस में sin अल्फा, sin cos के बदले में डाल रहा हूँ, tan अल्फा बाई 2 की जगह रखेंगे वही जो इस तरफ रखे sin अल्फा बाई 2, बट्टे में क्या आएगा cos अल्फा बाई 2। आप अल्फा बाई 2 है ना, वैसे बट्टे में लिखना चाहो तो वैसे लिख दो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान रहे, कंफ्यूजन अपनी बस पता लग जाएगा। ये लो, ये cos अल्फा सेम आ गया। इस तरह बताओ, माइनस का tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस में tan की जगह क्या रखना है अपने को, sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2। चलो आगे sin अल्फा सही है, ये भी sin अल्फा है, tan अल्फा की जगह रखना है sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस में cos अल्फा, ठीक है।
जहां सूत्र लगाया है वहां पर अंडरलाइन कर देता हूँ, आप भी करना चाहो तो कर लेना। देखो यहां से आया है, ये क्या आया है, ये वाला आ गया ध्यान, ठीक है। टेन अल्फा बाई टू ये रहा, इससे पता लग जाएगा, छोटी क्लास का सूत्र है। और ये टेन अल्फा बाई टू लगाना है हम लोगों को। यहाँ टेन अल्फा बाई टू है और ठीक है, देख लो यहाँ। चले आगे 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 वाली स्टेप में कैलकुलेशन चल रही है, कोई सूत्र नहीं लगा अभी तक। टेन अल्फा बाई टू की जगह साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू की जगह साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू, नीचे भी सेम है और इस तरह भी सेम। माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पे माइनस चल रहा है, इधर भी माइनस चल रहा है, बाकी सारा सेम है। चलिए अब बताओ आगे क्या करें, आगे वाली स्टेप में क्या करें बताओ। लसा ले ले, इनके बटे में एक है, बटे में एक लगा के लसा ले लेंगे, लसा लेंगे तो बताओ क्या आएगा, लसा आएगा कोस अल्फा बाई टू आ जाएगा, यहाँ लसा ले लो इसका कोस अल्फा बाई टू, ठीक है। अब इसके बटे में वन है तो कोस अल्फा बाई टू आप समझ रहे होंगे क्या क्या आएगा, ध्यान दे, लंबी लाइन आ जाएगी यहाँ। तो मैं कोस अल्फा लिख दूं पहले, कोस अल्फा और कोस अल्फा बाई टू, समझ गए होंगे। प्लस आगे बताओ, आगे तो सेम आएगा, साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा, साइन अल्फा, ठीक है। आगे अपन चलेंगे, आगे वाली लाइन में इस तरफ भी लेसा ले लो, इस तरफ लेसा लेंगे तो क्या आएगा, लेसा, ध्यान दो, कोस अल्फा बाई टू लेसा आएगा इसका, ऊपर क्या जाएगा, इसके बटे में वन है तो बताओ क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा और प्लस का कोस अल्फा बाई टू, प्लस प्लस साइन अल्फा बाई टू तो सही है और साथ में कोस अल्फा, कोस साइन अल्फा बाई टू है और बटे में आ गया। नीचे बताओ यहाँ पे लेसा लो, यहाँ पर लेसा लेंगे तो बताओ नीचे वाले लेसा में क्या आएगा, कोस अल्फा बाई टू आएगा, लेसा सेम, इधर क्या जाएगा, माइनस का साइन अल्फा बाई टू और माइनस का साइन अल्फा बाई टू और साथ में कोस अल्फा चल रहा है, देखो ये कोस अल्फा प्लस इसके बटे में वन है तो साइन अल्फा तो सही है और कौन आएगा साथ में, कोस अल्फा बाई टू। इधर बताओ इस तरफ लेसा लेंगे, इस तरफ लेसा क्या आएगा, यहाँ का कोस अल्फा बाई टू, ऊपर सेम है साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई टू, इधर बताओ यहाँ बटे में वन है तो कोस अल्फा तो सही है और साथ में कौन आ जाएगा, कोस अल्फा बाई टू, कोस अल्फा बाई, ये लो ध्यान देना, चार पद हो गए, कौन लगा ब्रैकेट यहाँ लगेगा जी ना, ध्यान रहे, देख लेना सही, यहाँ पर ब्रैकेट लगता है, चार पद हो गए, चार अवयव है इस आयु में, 2 गुना 2 कोटि का है ना, 1 2 3 4, ठीक है। चले आगे अगली स्टेप में, बताओ तो आगे वाली स्टेप में क्या आएगा, ध्यान दो, यहाँ से कर देता हूँ, फॉर्मूला भी लगाना है, उस तरफ सूत्र भी लगाने हैं। हाँ बताओ भाई, ध्यान दो, सूत्र कौन सा लग गया, देखिए बताओ, देखिए इसमें तो सूत्र लगा सकता हूं डायरेक्ट, ध्यान दो, तीन तो सेम है,
दो दो सेम है ना, तीन तो सेम नहीं है, दो दो सेम है। ये दोनों तो सेम, ये देखो कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा, ये साइन अल्फा बाई 2 ऊपर से ही चल रहा था ना, साइन अल्फा बाई 2 जी, मैंने साइन अल्फा बाई 2 बदल लिख दिया और यहाँ ना, यहाँ साइन अल्फा बाई 2 नहीं आएगा इसमें, नहीं टेन की जगह, अच्छा ये चल रहा है, हाँ साइन अल्फा बाई 2 ये हो गया, साइन अल्फा बाई 2 ये साइन अल्फा ये सही, और ये कोस अल्फा बाई 2 जो नीचे है तो ठीक है। अब इधर बताओ साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, मतलब ये वाला और ये वाला सेम है, ध्यान लगाओ। तो बस फर्क ऐसा है, यहाँ पर कोस पहले लिखे गए हैं, वहां पे कोस बाद में लिखे गए हैं। यहाँ पे कोस अल्फा बाई 2 है, यहाँ कोस अल्फा बाई 2, इधर साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, मतलब ये वाला जो है ना, ये पद और ये पद सेम है, और इधर वाले ये दोनों सेम है। इधर वाले बताओ फॉर्मूले कौन से लग जाएंगे, सूत्र साइन माइनस साइन अल्फा बाई 2, और इसमें जो है या तो यहां से देख लो, देखो साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा साइन अक्स वाले सूत्र लिखवाए थे, ए बी वाले चल रहे थे अपने, अक्स वाले चल रहे थे, कर सूत्र जो मैंने लिखवाए था आपको ना। तो क्या सूत्र लगेगा, देखो इसमें तो लिख दूं मैं, यहाँ पे तो कोस का लग जाएगा, फॉर्मूले में लिख देता हूँ, इसका सूत्र लगेगा कोस का, किसका लग जाएगा सूत्र, इसका कोस लग जाएगा, कोस साइन के साथ कौन आ रहा है अल्फा बाई 2, यहाँ पे भी अल्फा भी आ रहा है, तो साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, या पहले कोस लिखे जाएंगे शायद, कोस लिखे जाएंगे प्लस में, तो कैसे लिख दो आगे, ठीक है। तो कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, आप भी चाहे यहाँ अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा कर दो। आपने एक सूत्र सुना होगा, कोस में माइनस अक्स बराबर क्या होता है, कोस माइनस अक्स बराबर क्या होता है, कोस अक्स ही होता है ना, इसलिए तो मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स साइन वाई, और यहाँ पर कोस वाई साइन एक्स, इसको एक्स बोल रहे हो तो एक्स इसको भी मान सकते हो, एक्स इसको मान सकते हो। तो यदि एक्स आप अल्फा को मान रहे हो तब तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और यदि एक्स आप अल्फा बाई 2 को मान रहे हो तब अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा आ जाएगा। जब यदि यहाँ अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा लिखोगे तो आपके पास बचे अगले स्टेप में क्या बचेगा, यहाँ से माइनस करोगे तो अल्फा बाई 2 प्लस का, और यदि अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 करूं तो तब तो अल्फा बाई 2 बच जाएगा, लेकिन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा करूं तो माइनस अल्फा बाई 2 बचेगा, ये माइनस लुप्त हो जाएगा यहाँ कोस में। तो सूत्र आप वो लगाओ, इसको अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 लिखो, चाहे अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा लिखो, सेम प्रोसेस है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने साइन के साथ देखो पहले अल्फा बाई 2 आ रहा है, तो आप अल्फा बाई 2 को भी ले सकते हो, पहले अक्स इसको भी मान सकते हो, ठीक है। अगली स्टेप में यहाँ में यहाँ पे बताओ ये सूत्र कौन सा लगेगा, देखो साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स, साइन वाला लगेगा, तो कौन सा लगेगा, साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा। यहां पर पहले अल्फा बाई 2 ही लगाना पड़ेगा, जो साइन के साथ होता है ना प्लस में वो अक्स होता है, यहाँ पे पहले अल्फा बाई 2 आएगा, क्योंकि साइन के साथ प्लस में कौन है, अल्फा बाई 2 है या फिर अल्फा है, अल्फा बाई 2 है, इसको अक्स मानोगे। नीचे भी वही है उधर वाला, लेकिन अब की बार एक्स का मान कौन है, अल्फा है या फिर अल्फा बाई 2 है, अब की बार अल्फा है, ध्यान साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स, तो ध्यान देना की बार सूत्र लग जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 साइन एक्स, इसमें कौन सा लगेगा, वो लगेगा जो पीछे वाले में लगेगा, कौन सा लग जाएगा, कोस
एल्फा माइनस एल्फा बाई टू। यहाँ पर आप कैसा भी लगा सकते हो, इनमें भर देंगे। अब मैं फॉर्मूले कहाँ लगाऊँ, सूत्र लगाना पड़ेगा भाई चूंकि में, और बट्टे वाले तो नहीं लिखा, सॉरी बट्टे वाले नहीं लिख पाए भैया, बट्टे वाले तो लिखो यहाँ पर, समझ रहे हो तुम क्या कर रहा हूँ। उनके बट्टे बट्टे में भी है ना, क्या चल रहा है बट्टे में, कोस अल्फा बाई टू, कोस अल्फा बाई टू। इधर क्या चल रहा है, सारे के बट्टे में क्या चल रहा है, कोस अल्फा बाई टू। इधर कौन सा फॉर्मूला लग गया अपना, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और इधर कौन सा लग रहा है, ये अल्फा बाई टू है ध्यान दे, और इधर कोस अल्फा बाई टू है, और इधर क्या था अपना कोस, कोस वाला फॉर्मूला था चल रहा, कोस अल्फा, अल्फा में एक देखो अल्फा एक और लिखा जाता है, आप जानते हो ना अल्फा, ये वाला वो भी लिख सकते हैं ना, लेकिन बुक में जो चल रहा है ना वो वाला ही, वैसे तो कोई गलती नहीं होती है, लेकिन जो बुक में संकेत है वो लिखो, बुक में ये चल रहा है भाई, मैंने तो फोन वाले डाउनलोड जो कर रखे उसमें तो ऐसा ही है, आपकी बुक में ऐसा ही है क्या, कोस अल्फा बाई टू। बताओ सूत्र कौन से लगाए, चूंकि में वो सूत्र में यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रहे आप इधर लिखना, सूत्र कौन से लगे अपने पास, बताओ देख सूत्र कौन से लगे, सूत्र लगाए एक तो कोस एक्स, कौन से फॉर्मूले यूज किए, कोस एक्स माइनस वाई, क्या होता है एक तो ये हो गया, और एक साइन एक्स माइनस वाई, ये दो सूत्र लगे। ये क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये वाला फॉर्मूला फिर क्या होगा, साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई। ये कौन से नंबर के सूत्र थे कल वाली क्लास में, बताओ नंबरिंग बताओ इन सूत्रों की, कौन से नंबर के सूत्र थे, नंबरिंग क्या थी, अपने अपन 23 नंबर चला रहे हैं जो है उन्हीं हिसाब से है, वो तो दूसरा या तीसरा, दो तीन था शुरू वाले, फर्स्ट में ही थे, दो चार थे क्या, हाँ दो चार थे, सूत्र देख लो सही है क्या, और फॉर्मूले कैसे लगे, किस आधार पे लगे, कोस एक्स कोस वाई, यहाँ देखो कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन, क्या मानोगे इसको, कोस एक्स कोस वाई, इसको क्या बोलोगे, साइन वाई बोलोगे, अरे इसको वाई बोल रहे हो तो इसको वाई बोलोगे, और इसको एक्स बोलोगे, तो एक्स का मान क्या है, अल्फा है, तो तभी तो मैंने अल्फा माइनस अल्फा बटा 2 लिखा है, इसको क्या प्लस में है, ये प्लस में चल रहा है, क्या y माइनस एक्स नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आगे वाली स्टेप में एक बार सूत्रों को गौर कर लेना, सूत्रों पे जरूर गौर, यदि आप यहाँ माइनस कॉमन भी ले सकते हैं भैया, आप यहाँ माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, और माइनस यदि कॉमन लोगे तो फिर ये तो बन जाएगा किसका, माइनस का, ये किसका बन जाएगा, प्लस का, फिर माइनस आगे लग तो जाएगा, माइनस कॉमन भी ले सकते हो, इससे भी कर सकते हो जाके। आगे बताओ आगे वाली स्टेप कौन सी आएगी, यहाँ पर तीर का निशान नहीं आएगा भाई, बराबर का निशान नहीं आएगा, ध्यान दे। अब बताओ ऊपर क्या चलेगा, ऊपर वाली लाइन में कैलकुलेशन कर दो इनको थोड़ा सा, कोस अल्फा में से अल्फा बाई 2 कटेगा, प्लस का अल्फा बाई 2, तो कोस अल्फा बाई 2 बच जाएगा, नीचे बताओ, नीचे भी कोस अल्फा बाई 2 है, और यहाँ क्या बच गया, ऊपर ये क्या बचेगा, माइनस का अल्फा बाई 2 बचेगा, माइनस का अल्फा बाई 2 बचेगा, नीचे क्या है, ये माइनस का अल्फा बाई 2 बच जाएगा, नीचे कोस अल्फा बाई 2, और इधर इस तरफ की बात करो तो ये साइन का तो साइन, और ये भी क्या बच जाएगा, ये तो प्लस का बच जाएगा ना, ये तो प्लस का ही लाना है अपने को, अल्फा बाई 2 प्लस का अल्फा बाई 2, ठीक है, नीचे कोस अल्फा बाई 2, और इस तरफ की बात करें कोस अल्फा बाई 2
और ये कोण है, थोड़ा सा पोस्टर लगा दो इनकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती उससे, लगाओ तो चलेगा। इसके तो लगाना पड़ेगा, माइनस आ रहा है। नीचे क्या है, नीचे भी cos अल्फा बाई 2 है। बताओ आगे कैलकुलेशन करें, क्या आएगा, यहाँ तो आ जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान दो एक बार माइनस बाहर लाओ या फिर सीधा साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ऐसे, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का क्या लिख दूं, सीधा लिख दूं टेन अल्फा बाई 2। इधर बताओ, इधर प्लस का टेन अल्फा बाई 2 और इधर प्लस का 1 आ गया क्या अपना जी। किसके बराबर आ गया ये LHS के बराबर आ गया, ये यहाँ लिख दो, यहाँ LHS जो है ना वो बराबर आया है किसके, RHS के, ठीक है। तो ये HP हो गई, आटा वाली लाइन लगा दो, दोबारा लिखना चाहो तो दोबारा लिख दो उस पूरे को, थोड़ा अच्छा लगे। अतः I प्लस A बराबर I माइनस A इनटू में क्या है कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, और साइन अल्फा यहाँ है और कोस अल्फा, ठीक है। इसको बॉक्स लगा दो और बॉक्स लगा के प्यारा सा एच पे सूत्र लिख लो उस तरफ, मेरे पास जगह नहीं थी मैंने नीचे लिखे सूत्र, आप उस तरफ लिख, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आप है ना यहाँ पर है ना बहुत कुछ कर सकते हो चेंजिंग, और आंसर आपका ये आएगा, बहुत कुछ चेंज कर सकते हो आप। ये आप यहाँ माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लोगे तो ये तो बन जाएगा माइनस का, ये प्लस का बन जाएगा, फिर आप सूत्र लगाओगे तो माइनस अपने आप उतर जाएगा, ध्यान रहे इसमें माइनस प्लस माइनस का रिजल्ट है नहीं इसमें नॉर्मल। लेकिन आप यहाँ ना इन दोनों में ध्यान देना, इन दोनों में आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में आप अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हो और अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा भी लिख सकते हो आप, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो क्या। अक्स चाहे इसे मान लो, अक्स चाहे अल्फा बाई 2 को मान लो और एक्स चाहे अल्फा को मान लो, क्योंकि क्या क्या चलता है कोस एक्स कोस वाई, इधर देखो कोस एक्स कोस वाई, तो एक्स इसे भी तो बोल सकते हैं ना, यही भी बोल सकते हैं कोस एक्स से कोस वाई, एक्स इसको बोल दो, एक्स इसको वाई उसको, एक एक्स होगा तो दूसरा तो अपने आप ही वाई होगा। जो अक्स आप किसे भी मान सकते हो, अक्स जिसे मानोगे वो तो कहाँ आएगा पहले, वाई कहाँ आएगा बाद में, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 या अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, फिर माइनस जो आएगा ना वो कोस में तो वैसे ही माइनस लुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बारीकी से करवाया है, अभी बड़ा प्रश्न है ये, इस एक्सरसाइज का देखो शायद कितनी स्टेप है आपकी, बड़ी बड़ी स्टेप कितनी है बताओ भाई। एक तो ये वाली तो नॉर्मल ही है, यहाँ पर आके खतरनाक बनता है थोड़ा सा, जिसको मल्टीप्लाई आता है वो नॉर्मल है। आगे तो आगे क्या किया, टेन की जगह टेन अल्फा बाई 2 की जगह साइन अल्फा बाई 2 बटा में कोस अल्फा बाई 2, फिर लेसा लिया और लेसा के बाद दो सूत्र लगा दिए, सूत्र लगाते हैं फिर बन जाएगा LHS भी यार। इसमें तो क्या है, LHS में तो है ही क्या, LHS तो वैसे ही बारीक है ना, इसमें देखो ना इसमें क्या है, सुन रही इधर देखो इसमें क्या है, इसमें तो नॉर्मल है हाँ सीधा, और RHS में जो भी जनरेट है, ठीक है। अपने एक्सरसाइज 3.2 में सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 3.3 की बेसिक चलेगा भी है ना, वो चलाएंगे, बस इसको और मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो हम 3.3 की बेसिक जानकारी में सबसे पहले आयु का परिवर्त, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाले, कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, कितने गुना कितने का लिया है, 2 गुना 3 को देखो R1 को किस में बदल दिया मैंने, R1 को बदल दो C1 में है ना, R2 को बदल दो C2 में, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दो, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, जो नया आयु बनेगा वो परिवर्त मैट्रिक्स बनेगा, परिवर्त बनेगा। तो बताओ कैसे,
1 2 3, देखो 1 2 3, ये 1 2 3 हो गई, 2 7 माइनस 1, 2 7 माइनस 1। देखो ये 1 2 क्या था, ये 1 2 क्या था, ये बताओ, ये जो लाइन है ना 1 2, ये जो लाइन बता रहा हूँ, ये 1 2 क्या था, ये पहला क्या था, स्तंभ था, लेकिन यहाँ क्या बन गया है, पहला पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ था, दूसरी पंक्ति बन गई, तीसरा स्तंभ था, और ये पहली क्या थी, पंक्ति थी, पहली पंक्ति थी, ये क्या बन गया, पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति थी, स्तंभ बन गया, ये 2 गुना 3 कोटि का है, ये बन गया 3 गुना 2 कोटि का। यदि किसी, इस तरफ लिख देना जैसे मैं लिख रहा हूं, वैसे एरो लगा के लिख दो सर, यदि किसी आयु में पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त आयु मूल आयु का परिवर्त आयु कहलाता है। यदि किसी आयु में पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त आयु मूल आयु का क्या कहलाता है भाई, परिवर्त। मूल आयु किससे बोला जा रहा है, वहां पर बताओ मूल आयु कौन सा है, ए, परिवर्त आयु कौन है, ए डेस, किसका, एक का ही। मूल आयु का परिवर्त आयु कहलाता है, प्राप्त आयु मूल आयु का परिवर्त आयु कहलाता है। ठीक, चलिए भैया आगे चलेंगे अपन। एग्जाम्पल मैंने ले लिया है एक, इसका संकेत क्या है ना, एडेस या एटी, ए की पावर टी बोल दो, या ये बहुत कम मिलेगा आपको देखने में, बुक में कम है बहुत, ज्यादातर ये डेस मिलेगा। चले आगे चलेंगे अपन। अब इस टॉपिक के संबंधित 2 एग्जांपल है, चाहो तो वो 2 एग्जांपल करा दूं, या फिर इसके बाद में बेसिक के पॉइंट है, 2 पॉइंट है और 2 उनकी परमे है। एक तो सम्मित का पॉइंट है, सम्मित आयु, और एक विषम सम्मित आयु और उनकी 2 परमे है। तो या इनके संबंधित 2 एग्जांपल है, इनके संबंधित 2 एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 20 और एग्जांपल नंबर 21, जहां तक मेरे को याद है ना। या तो इनके इस टॉपिक के संबंधित 2 एग्जांपल कर लो, है ना? या बेसिक आगे करवा दूं। बेसिक आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, वो तो थोड़ा आज होगा, थोड़ा कल और होगा, फिर कल लिखना, या 2 एग्जांपल तो है। हाँ सब लिखना है, जो भी लिखना है सारा बोर्ड लिखना है ना। तो सब देखते हैं। और वो क्या लिखना था, इसकी कुछ ये लिख लो, यदि किसी का वापस परिवर्त निकाल दे, कोई आयु है उसका वापस परिवर्त निकाल दे, परिवर्त का परिवर्त निकाल दे, तो बताओ क्या बन जाएगा, दिमाग लगाने की कोशिश करो थोड़ा सा, कॉमन सेंस। ए बन जाएगा ना, वापस ए आ जाएगा दोबारा, है ना। ऐसे ध्यान रखना है, ये थोड़ा काम में आएगी। और यदि ऐसे लगा दो, किंतु लगा दिए क्या, बुक्स लगा दिए तो तैयार ही रहता है, मतलब वो नहीं वो कुछ ज्यादा नहीं करूँगा, वो नंबर डालना है मेरे को, 1-2 बात और नजर आ रही, इसलिए इसका एरो लगाओ, एरो का नंबर 1 और एरो का नंबर 2। यदि a प्लस b का होल डेस आ जाए तो इसको अपन लिख सकते हैं a डेस प्लस b डेस, ऐसे लिख सकते हैं इसको।
और माइनस आ जाए तो भी अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणा वाला अभी नहीं बताऊंगा, गुणा वाला और ये बताऊंगा ए डेस माइनस में बी डेस, ठीक है। और गुणा वाला करो तो उल्टा सिस्टम हो जाएगा गुणा में। गुणा वाला एक एग्जांपल आएगा उसमें देख लेंगे, ठीक है। ये बातें आप ऐड कर लो। इसके बाद में या तो इनके संबंधित दो एग्जांपल है ना, 20 और 21, या फिर बेसिक। बेसिक में क्या क्या बच रहा है, दो तो टॉपिक बच रहा है, दो टॉपिक बच रहा है, सममित आयु और विषम सममित आयु, और उनकी दो फर्में बच रही है, या इनके संबंधित दो एग्जांपल है। एग्जांपल करो तो क्या बेसिक डाल दिए ऊपर तब बोल रहे हो, तो इनके संबंधी एग्जांपल का भी टॉपिक डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। बेसिक करो तो चलो बेसिक करते हैं। चलो भाई आगे वाला टॉपिक लो। आगे वाला जो टॉपिक है इसमें फिर वो गुणा वाला सिस्टम और लिख लो साथ के साथ, ताकि वो हो जाए ना। 4 नंबर है वापस, इधर कुछ पूरा हो गया तो इधर ले लो 4 नंबर। गुणा वाले प्रोसेस में तो चौथा नंबर का गुणा वाला ए बी का होल डेज माइनस को लिख लिया, बी डेज ए डेज। माइनस का नहीं है, माइनस का प्लस का होगा फिर सर के को जाए के हाँ, को के का बराबर के वाला बता देता हूँ। और एक पांचवा बता देता हूँ 3 का, एबीसी 3 का नियम में बता रहा हूँ। सी डेज बी डेज ए डेज, ये आपके काम में नहीं आएगा, आए तो गा, लेकिन ये शायद 1-2 प्रश्नों में आएगा, वो अपन देंगे। सी डेज बी डेज ए डेज उल्टा हो जाता है, मतलब पहले वाला लास्ट वाला पहले, दूसरा वाला दूसरे स्थान पे रह जाता है, शुरू वाला लास्ट में। यहाँ पर आप जानते हो गया, एक बच गया के वाला, और लिखवा देता हूँ। के वाला है, के वाला शायद के का होल्डेस, के का होल्डेस, के डेस, के एडेस, ऐसा कुछ, के एडेस है ना, के ए का होल्डेस बराबर के एडेस, ये मिलान कर लो, सही है। चले आगे, चलो देखो ध्यान देना, सममित आयु और विषम सममित आयु। आयु ए, देखो आयु ए एक सममित आयु हो, एक सममित आयु होगा यदि आयु ए एक सममित आयु होगा यदि कब, सुनो देखो मैंने बोला आयु ए एक को अपन सममित आयु बोल देंगे, कब वो आगे यदि ए डेस, किसी का डेस करे, डेस तो जानते हो आप, किसी का डेस करे और वो ए ही आ जाए, समझ रहे हो आप। ए एक सममित आयु होगा यदि ए डेस बराबर ए आ जाए, जैसे ए बराबर, देखो सुनना, ए डेस को हाँ ए डेस का होल डेस, ए डेस का होल डेस बराबर ए होता है, सही बात है। ए डेस बराबर ए होता है। हाँ मैं से बोल रहा हूँ यदि किसी का, सुनो, सारे आयु का परिवर्त करे तो ए नहीं आता है, ये थोड़ी आता है, सेम थोड़ी आ जाता है, लेकिन ए से कई आयु, कई मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनका परिवर्त करते हैं तो ए ही आ जाता है। जैसे ए बराबर में एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, 2 7 और ये वर्ग आयु होता है भाई, है ना, कौन सा होता है, वर्ग आयु ए, याद लगा दो, वर्ग आयु ए एक वर्ग आयु होगा पक्का। अरे जैसे मान लो ट्रांसपोज, तो वर्ग आयु होता क्या है ये तो पता होगा सबको, जान वर्ग आयु क्या होता है, ऐसा आयु जिनमें पंक्तियां और स्तंभ आपस में क्या हो, बराबर होगा, 2 गुना 2 कोटि हो या 3 गुना 3 कोटि हो,
वर्ग आयु इसे कहते हैं, ठीक है। अब ये वर्ग आयु ट्रांसपोज तो चाहे वर्ग आयु हो चाहे नहीं हो, सबका निकल जाता है, लेकिन सम्मित और विषम सम्मित आयु वर्ग आयु होती है। तो वर्ग आयु ए एक सम्मित आयु होगा यदि ए डेस बराबर ए आई। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 ले लूँ, यहाँ 3 ले लेता हूँ, यहाँ 5 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ 7 है। मैं बताऊंगा आपको, एक तरीका बताऊंगा इसका, एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो उस तरीका क्या है, ये किस क्या बोलते हैं इसको, याद है आपको पीछे वाली क्लास, पीछे बताया था, मुख्य विकिरण बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ कितना है, 7 है, तो 7 के समथिंग यहाँ पे भी 7 लगाओ। यहाँ कितना है, 4 है, 4 के कोने में ये 4, यहाँ 4 कोने में है, तो कोने वाला यहाँ पे, यहाँ वाला 4 लाओ, और यहाँ कितना लगाओ, जो आप लगाना चाहो लगा दो, -1 लगा दो, तो फिर इधर भी -1 लगाओ। दिमाग लगाने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा पेन यहाँ दूसरा यूज करके और लाइनें खींच देता हूँ, आप खींचना चाहो तो खींच देना। ये लो, अब देखो दिमाग ध्यान से, समझ आ जाएगा तुरंत। कैसे, ये इधर लाइन है, ये क्या इधर लाइन है, और 7 के बराबर 7 हो गया, और 4 हो गया, -1 हो गया। कितने जनों पे हिसाब हो रहा है, कितने जन है, कितने है ये, ध्यान दोगे कितने है, 3 है, और ये भी कितने हैं, 3 है। कितनी कोटि का है ये, 2 गुना 2 कोटि का भी हो सकता है, 2 गुना 2 कोटि का तो वैसे नॉर्मल है। आप बताओ इसका एडीएस निकाले जरा, एडीएस निकालो इसका, एडीएस वास्तव में ये आएगा, दूसरा आएगा वही। एडीएस निकालो इसका, बताओ एडीएस, बोलो 2 7 4, ठीक है। 7 3 -1 4 -1 5। कुछ चेंज आया या वो आ गया, ठीक है। अब क्या बोले, यहां बताओ, ऐसा बताओ, यहां ए डेस बराबर ए आया, तब ए को क्या बोलेंगे, ए एक सम्मित आयु है। कब, क्यों बोल रहे हैं ए को सम्मित, क्योंकि इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो सेम ए आ रहा है, और सम्मित आयु बनाने का तरीका क्या है वो मैंने बता दिया। मुख्य विकिरण को छोड़ दो, इधर 7 लगा दो, यहाँ 7 लगाओ, 4 लगाओ तो 4 लगाओ, और -1 ये कितनी कोटि का है, 3 गुना 3, ये भी 3 गुना 3 कोटि का ही होगा, समान कर दो। तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ ए एक कैसा है, ए एक सम्मित आयु है, ठीक है। उधर वर्ग आयु एक, वर्ग आयु एक विषम सम्मित आयु कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, विषम सम्मित आयु, विषम सम्मित आयु होगा। सेम लैंग्वेज है ना, वर्ग आयु एक विषम सम्मित आयु होगा यदि, सुनो इधर आओ, यदि ए डेस बराबर -a आए, ए डेस बराबर क्या आए, -a आए, यदि हो, यहाँ पे भी हो लगा देना भाई, इसके है ना। जैसे a बराबर विषम सम्मित ले, कोई भी एग्जांपल है ना, तो 0, यहाँ पे भी 0 ले लो, यहाँ पे मुख्य विकिरण तो क्या लेना है, 0 0 लेना है, और यहाँ पर चिन्ह उल्टे लेना है। यहाँ पर -2 ले रहे हो तो इधर +2 ले लो, इधर 3 ले रहे हो तो इधर -3 ले लो, इधर 2 ले रहे हो तो इधर क्या लेना है, 2 ले लो, 3 ले लो, 1 ले लो, चलो 1 ले लो, इधर -1। अब बनाओ इसका एडीएस क्या बनेगा, b ले लो, तो इधर एग्जांपल के तौर पे a ले लो, से b ले, एडीएस क्या बनेगा इसका, एडीएस बनाओ, बताओ 0 -2 3, सही है, 0 -2 3 2, दूसरी पंक्ति देखो 2 0 1, तीसरी पंक्ति देखो -3 -1 और 0। अब बताओ एडीएस क्या आया, एडीएस बराबर आ जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लो, इसमें माइनस कॉमन लो, बताओ क्या आएगा, एडीएस बराबर क्या आ जाएगा, इसमें बताओ माइनस कॉमन ले लो, 0 तो 0, माइनस यहाँ लगा दो शुरू में माइनस, ठीक, कॉमन अब भी आया, बस अब माइनस कॉमन ले दो, 0 -2 और 3, और यहाँ 2 0 1 -3 -1 0, ये
अब बताओ ए डैश बराबर क्या आ जाएगा माइनस, और ये पूरा ए है क्या, जरा जाके देखो, वहां पे जाके देखो ऊपर ए, तो ये माइनस ए हो गया ये, ठीक है। अतः यहाँ पे क्या, यहाँ ए जो है ना ए क्या कहलाएगा, विषम सममित आयु, ठीक है। यहाँ ए विषम सममित आयु है। कैसे, एग्जांपल सुन लो, वापस सुन लो एक बार। यहाँ 0 0 लगाना है, मुख्य विकर्ण में 0 0 आएगा, इधर -2 ले रहे हो तो इधर 2 ले लो, चिन्ह उल्टे करने हैं। यहाँ 3 ले रहे हो तो इधर -3, यहाँ 1 ले रहे हो तो -1, या फिर यहाँ -1 ले रहे हो ना आप, यदि यहाँ -1 ले रहे हो तो फिर इस तरफ +1 लेना है, उल्टे चिन्ह करना है। और यहाँ पे उल्टे चिन्ह नहीं है, यहाँ पे सेम लेना है, ठीक है। और एडीएस निकाला तो 0 -2 3 इधर, 2 0 1 इधर, -3 -1 0 इधर। जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो सेम भी बन गया, अंदर वाला ए बन गया, तो ये ए, तो एडीएस बराबर -a आ गया, ठीक। तो ये सममित और विषम सममित हो गया। और कल की क्लास में इनके आगे अपने परमेय है, इनके आगे 2 परमेय, वो 2 परमेय करेंगे, फिर एग्जाम्पलों में अपन चलेंगे। इसको ऐड कर लो।